इसे सरकारी सिस्टम का खामियाजा कहें या सरकारों की अनदेखी कि जब भारत पाक विभाजन हुआ तो लाखों जो पाकिस्तान में रह रहे थे वो परिवार हिंदुस्तान आए और उस समय की तत्कालीन सरकारों ने उन्हें देश भर में अलग अलग स्थानों पर भूखंड आवंटित किए जिससे वो रह सके। व्यावसायिक स्थल भी आवंटित किए गए। जयपुर में 1955 में नारायण दास नागपाल और उनके परिवार को भी तत्कालीन सरकार ने गुरु नानकपुरा में एक भूखंड आवंटित किया और उसमें वो परिवार तब से लेकर आज तक निवास कर रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि पाक विस्थापित होकर आए नारायण दास नागपाल को उसके लिए पट्टा लेने के लिए उन्होंने आवेदन किया, लेकिन पट्टा नहीं मिला। 1962 में उनकी मौत हो गई। उसके बाद उनकी धर्मपत्नी ने भी अपने भूखंड का जिसमें निवास करती थी पट्टे के लिए आवेदन किया, लेकिन उनको भी पट्टा नहीं मिला। परिवार उसी भूखंड में रहता रहा और उनकी भी वर्ष 2011 में मृत्यु हुई। उसके बाद उनके बेटे राजेश नागपाल जो आज खुद 70 साल के हो गए हैं, उन्हें लगा कि माता पिता को जो भूखंड सरकार ने आवंटित किया है 1955 में आज तक, लेकिन वो भूखंड के वास्तविक मालिक नहीं बन पाए हैं, भले ही इसमें रह पा रहे हैं। इसी दौरान जब पिछली गहलोत सरकार थी तब उन्होंने एक ऐलान किया कि वो जो जिनके पास सालों से रह रहे हैं, पूर्व भूखंड आवंटित थे, जो रियासतकालीन आवंटन थे, उन सबको भूखंडों के पट्टे दे रहे हैं। तब उन्होंने आवेदन किया। सरकार चली गई लेकिन पट्टा उन्हें फिर भी नहीं मिला। राजेश नागपाल को ये पट्टा अब अपने नाम पर मिला है नगर निगम जयपुर से। राजेश नागपाल और उनका पूरा का पूरा परिवार नगर निगम की टीम को और मुख्यमंत्री भजनलाल जी को इस बात के लिए साधुवाद दे रहे हैं कि चलो 70 साल बाद ही सही उन्हें अपने परिवार का हक तो मिला। जिस सपने को लेकर उनके माता पिता चले गए वो सपना आखिरकार पूरा हुआ। राजेश नागपाल पट्टा लेकर अपने घर पहुंचते हैं, अपनी पत्नी को पकड़ाते हैं और पत्नी और राजेश नागपाल वो पट्टा अपने माता पिता की तस्वीर के सामने रखकर उनकी आंखें नम हो जाती है। ये आंसू खुशी के थे, लेकिन उन्हें दुख इस बात था कि किस तरह से प्रशासन एक सही काम के लिए भी कितना रोड़े अटकाता है। एक परिवार को जो सरकार के द्वारा आवंटित भूखंड था उसी का पट्टा लेने के लिए 70 साल का समय लग गया। सबसे बड़ा सवाल यह है, यही सरकारी सिस्टम है जिससे आदमी परेशान है और इस सिस्टम के खिलाफ ही वो समय समय पर आवाज उठाता है। ये तो राजेश नागपाल थे जिन्हें पट्टा मिल गया। हो सकता है ऐसे और कई परिवार हो जिन्हें आज भी पट्टा नहीं मिला हो या पट्टा लेने की कतार में हो सकता है जिन्हें आवंटन हुआ था उस दुनिया में नहीं हो, लेकिन उनके भूखंड और उनके परिवारजन आज भी सरकार से कहीं कहीं सिस्टम से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। 254 गुरु नानकपुरा रायापुर का निवासी हूँ। ये मकान जिसका आज मुझे पट्टा मिला है ये 1955 में हमारे पिताजी को अलॉट हुआ था। वो पाकिस्तान से विस्थापित होकर यहाँ पे आए थे, तो पुनर्वास विभाग द्वारा ये मकान का अलॉटमेंट किया गया था, जिसके पट्टा आज तक जारी नहीं हुआ था। उसके लिए पहले हमारे पिताजी ने प्रयास किया होगा। 1962 में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। उसमें मेरी आयु केवल 5 वर्ष की थी। तो हमारी माताजी ने आगे प्रयास किया होगा पट्टे के लिए, लेकिन पट्टा नहीं मिला उन्हें। 2011 में मेरी माताजी की भी मृत्यु हो गई। जब राज्य सरकार द्वारा पेपरों में विज्ञापन दिया गया कि पट्टे के लिए अभियान चल रहा है, तो हमने पट्टे के लिए अभी प्रयास किया और वहां पे आवेदन किया नगर निगम में। तो नगर निगम के द्वारा आज मुझे पट्टा अलॉट किया गया, पट्टा दिया गया, जिसके लिए मैं नगर निगम के अधिकारियों RAS श्री अशोक शर्मा जी, उपायुक्त जो है वहां पे
श्री श्याम जी जांगिड़ राजस्व अधिकारी और मनीष शर्मा जी, विष्णु जी और सुरेश खींची जी और सभी अधिकारी और कर्मचारी जिन्होंने इस कार्य में मेरा सहयोग किया और मुझे प्रेरित किया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्य में सहयोग करने के लिए। और आज मैं ये पट्टा प्राप्त कर पाया हूँ, धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे पूरा परिवार आज बहुत खुश है। आज हम इस मकान के असली हकदार बन गए, असली मालिक बन गए। उसके लिए पूरे परिवार में बहुत खुशी की लहर है, सभी बहुत प्रसन्न है। और ये पट्टा मैं अपने माता पिता को समर्पित करता हूँ, जिनके द्वारा किए गए उस समय के प्रयासों से आज मैं इस मकान का मालिक बन पाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।